दोस्तों, आज की कहानी है सोने का सेब। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। किसी जंगल में एक पेड़ पर एक कबूतर तथा कबूतरी रहा करते थे। दोनों में आपस में बड़ा ही गहरा प्रेम था। एक दिन कबूतरी दाना चुगने के लिए नगर में गई हुई थी। शाम के समय कबूतरी घबराई हुई कबूतर के पास आई। उसका घबराना देखकर कबूतर ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई और डरी हुई क्यों हो? कबूतरी ने जवाब दिया, मैंने आज नगर में एक लड़के को अपने पिता को कत्ल करते हुए देखा है। ऐसा देखकर मैं कांप गई और सोचने लगी, क्या इस संसार में कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि रिश्ते नातों का भी कोई महत्व नहीं रह गया है। कबूतर ने उत्तर दिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। थोड़ा शांत होने के पश्चात कबूतरी ने कबूतर से पूछा, हे स्वामी, हे नाथ, मुझे बताओ, इस संसार में अपने ही अपनों के दुश्मन क्यों बन बैठे हैं? कबूतर ने कहा, प्रिय, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद तुम्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण है। इसके बाद कबूतर कबूतरी को एक कहानी सुनाना आरंभ करता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बड़ा ही समझदार, परोपकारी तथा पराक्रमी हुआ करता था। उसके दो पुत्र थे। दोनों राजकुमार बड़े ही पराक्रमी तथा पिता के आज्ञाकारी थे। दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। राजा के परोपकारी स्वभाव के कारण एक सिद्ध पुरुष ने राजा को सेब का एक ऐसा पेड़ प्रदान किया जिस पर हर रोज़ सेब लगते थे, लेकिन उन सभी में एक सेब सोने का होता था। सोने के सेब की दूर दूर तक चर्चा होती थी। सेब रात के समय उगता था और राजा उसको सवेरे तोड़कर शाही खजाने में रख लिया करते थे। एक दिन सवेरे राजा को सोने का सेब गायब नजर आया। उन्होंने सभी सेब में अच्छी तरह से ढूंढवाया, लेकिन सोने के सेब का कहीं भी अता पता नहीं था। उससे अगले दिन सवेरे फिर यही हुआ। सोने का सेब सवेरा होने तक गायब हो गया। राजा ने सैनिकों का पहरा लगाया, लेकिन कोई भी सेब के गायब होने का कारण नहीं जान सका। जब कई दिन तक भी सेब के चोर का पता नहीं चला, तो बड़े राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं पता लगाऊंगा कि आखिरकार वह कौन चोर है जो हमारे सोने के सेब की चोरी कर रहा है। बड़े राजकुमार ने सारी रात पहरा दिया, लेकिन कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, और सवेरा होने पर सोने का सेब कहीं पर भी नज़र नहीं आया। अब तो सेब के चोरी होने की खबर पूरे नगर में फैल चुकी थी और राजा की बेइज्जती होने लगी थी। तब सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, पिताश्री, मुझे भी एक मौका दो ताकि मैं सेब को चोरी करने वाले का पता लगा पाऊँ। राजा ने कहा, जब कितने ही सैनिक और तुम्हारा बड़ा भाई पता नहीं लगा पाए, तो तुम क्या पता लगा पाओगे? चलो तुम भी एक बार प्रयास करके देख लो। छोटा राजकुमार रात के समय पहरा देने चल पड़ा। वह पेड़ के नीचे नहीं बैठा, बल्कि उसने कुछ दूरी पर पेड़ से नज़र बनानी शुरू कर दी। रात के करीब 2 बजे ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हो गए। राजकुमार को नींद आने लगी थी, लेकिन राजकुमार चालाक था। उसने अपने आसपास कांटे रख लिए थे। जैसे ही उसको नींद आने लगी, उसका मुंह कांटों में लगा और वह फिर से जाग गया। इसी बीच उसकी नज़र एक सुनहरी तोते पर पड़ी। वह तोता सोने के सेब को तोड़कर अपनी चोंच में दबाकर चलता बना। सवेरा होने पर उसने पूरी बात राजा को बता दी कि उसका सेब एक तोता चोरी करके ले जाता है। इसके बाद तोते को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी उस तोते को नहीं पकड़ पाया। सेब पहले की तरह हर रोज़ चोरी हो रहे थे। बड़े राजकुमार ने कहा, पिताश्री, लगता है हमें इस तोते को वहीं से पकड़ना होगा जहाँ से यह चल कर आता है।
मैं इसको पकड़ कर लाने का प्रयास करूँगा। राजा ने उसको जंगल में जाने की आज्ञा दे दी। बड़ा राजकुमार उस तोते की खोज में निकल पड़ा। काफ़ी दूर जंगल में चलते चलते उसको एक हिरण नजर आया। हिरण ने राजकुमार से पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? हिरण को बोलते देख बड़े राजकुमार को बड़ा अचंभा हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। राजकुमार ने हिरण को बताया कि एक सुनहरी तोते ने हमें बड़ा दुखी किया हुआ है, बस मैं उसी को पकड़ने जा रहा हूँ। हिरण ने कहा, अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें उस तोते तक पहुँचा दूँगा। बड़े राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम मुझे उस तोते का पता बता दो। हिरण ने राजकुमार को बताया कि यहाँ से करीब 100 कोस की दूरी पर एक राक्षस की गुफा है, उसी के पास वह तोता है। उस राक्षस ने उस तोते को काबू किया हुआ है, इसलिए वह तोता तुम्हारे सोने के सेब चोरी करके राक्षस को दे देता है। गुफा में प्रवेश करने से पहले तुम्हें आदिवासी कबीले से गुजरना होगा। वहाँ के आदिवासी बहुत ही खतरनाक लोग हैं। जब तुम उनके मेहमान बनोगे तो वे तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी सेवा स्वीकार नहीं करनी है। तुम्हें किसी गरीब आदिवासी के घर पर ही विश्राम करना है, ना कि आदिवासियों द्वारा बनाए गए ऐशो आराम भरी धर्मशाला में। जो मैंने तुमको बताया है तुम उसके अनुसार ही चलना है। हिरण के द्वारा बताए गए रास्ते पर वह राजकुमार चलता हुआ आदिवासियों के कबीले तक पहुंच गया। वहां आदिवासियों ने उसकी मेहमान नवाजी की और उसको धर्मशाला में ठहरने को कहा। राजकुमार ने देखा धर्मशाला में हर दुनिया का ऐशो आराम था। वहां का ऐशो आराम देखकर वह भूल गया कि हिरण ने उसको क्या कहा था। वह वहीं उस धर्मशाला में विश्राम करने के लिए चला गया। आदिवासियों ने उसकी खूब आवभगत की। कई महीने गुजर गए, लेकिन बड़ा राजकुमार लौटकर अपने राज्य को नहीं आया। उसके पिता राजा को बहुत चिंता होने लगी और सोने के सेबों की चोरी पहले की तरह ही जारी रही। किसी अनहोनी की चिंता राजा को होने लगी थी। अपने पिता को चिंतित देख छोटे राजकुमार ने कहा, पिताश्री मुझे आज्ञा दें, मैं उस तोते की खोज तथा अपने भाई को ढूंढकर लेकर आऊँगा। छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई तथा उस तोते की खोज में जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते वह भी जंगल में उस हिरण के पास आ गया। हिरण ने उसको पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? छोटे राजकुमार ने तोते तथा अपने बड़े भाई के बारे में पूरा विस्तार से हिरण को बता दिया। हिरण ने कहा कि मुझे तुम्हारा बड़ा भाई मिला था और मैंने उसको उस तोते का पता भी बताया था। यह सुनकर छोटे राजकुमार को अपने बड़े भाई की चिंता होने लगी। उसने हिरण से कहा कि मुझे भी उस तोते का पता बता दो। हिरण ने उत्तर दिया, अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें उस तोते तक पहुंचा दूंगा। छोटे राजकुमार ने उसकी सहायता करने की हामी भर ली। उसके बाद हिरण ने उसको तोते को पता बता दिया तथा राजकुमार को कहा कि तुम्हें एक आदिवासी कबीले से गुजरना होगा। आदिवासी तुम्हारी बहुत मेहमान नवाजी करेंगे, लेकिन तुम्हें किसी गरीब के घर में ही शरण लेनी है। राजकुमार वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते वह आदिवासियों के कबीले में पहुँच गया। वहाँ आदिवासियों ने उसकी खूब आवभगत की तथा उसको धर्मशाला में ठहरने के लिए कहा। धर्मशाला पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि धर्मशाला में दुनिया का हर ऐशो आराम था, लेकिन उसने हिरण के कहे अनुसार धर्मशाला में ठहरने से मना कर दिया तथा किसी गरीब आदिवासी के घर में विश्राम करने की अपनी इच्छा जाहिर की। आदिवासियों के सरदार ने ज़बरदस्ती नहीं की और उसको एक गरीब परिवार के यहाँ आसरा दे दिया। अगले दिन वहाँ से चलकर वह राक्षस की गुफा के पास पहुँच गया। राक्षस की गुफा के पास उसको वही हिरण दिखाई दिया। राजकुमार ने पूछा, अरे तुम? हिरण ने उत्तर दिया, हाँ मैं। मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने मेरा कहना माना, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए चला आया।
हिरण ने राजकुमार को कहा कि तुम रात के समय गुफा के अंदर चले जाना। वह तोता एक खूबसूरत सुनहरी पिंजरे में कैद है। तुम उसको उस सुनहरी पिंजरे से निकाल कर पास में ही एक लकड़ी का पिंजरा रखा होगा, उसमें डाल कर ले आना। आधी रात के वक्त राजकुमार गुफा के अंदर चला गया। वहाँ उसने देखा कि तोता एक सुनहरी पिंजरे के अंदर कैद है। उसको पिंजरा बहुत ही खूबसूरत नज़र आया और वह तोते को सुनहरी पिंजरे समेत उठाकर चल पड़ा। वह यह भी भूल गया कि हिरण ने उसको क्या कहा था। थोड़ी ही देर में तोता चिल्लाने लगा। तोते की आवाज़ सुनकर राक्षस जाग गया और उसने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार ने राक्षस से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राक्षस ने कहा, मैं तुमको माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो। राजकुमार ने कहा, मुझे क्या काम करना होगा। राक्षस ने उसको कहा, पास के जंगल में एक जादूगर रहता है। उसके पास एक सुनहरी घोड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता है। अगर तुम उस घोड़े को लाकर मुझे दे दो तो मैं ये तोता तुम्हें दे दूँगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मुझे एक मौका दो। राजकुमार वहाँ से चलकर जंगल में पहुँच गया। उस जंगल में वह हिरण उसको फिर से मिल गया। हिरण को देखकर राजकुमार बड़ा अचंभित हुआ। राजकुमार ने हिरण से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हिरण ने उत्तर दिया, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। तुमने मेरा कहना नहीं माना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। मुझे बताओ गुफा के अंदर क्या हुआ। राजकुमार ने सुनहरी घोड़े वाली पूरी बात बता दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हिरण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उस जादूगर के महल तक पहुंचा देता हूं। इसके बाद वह हिरण उसको लेकर जादूगर के महल तक पहुंच गया। हिरण ने कहा, उस घोड़े की पीठ पर सोने की गद्दी रखी हुई है। उसके पास ही एक मखमल की गद्दी रखी होगी। तुम उस सोने की गद्दी को उतार कर उस घोड़े पर मखमल की गद्दी लगाकर उस पर बैठकर महल से बाहर चले आना, और यह काम तुम्हें रात के अंधेरे में करना होगा। आधी रात को जब सारे पहरेदार सो गए तो राजकुमार जादूगर के महल के अंदर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा बड़ा ही सुंदर और विशाल घोड़ा वहां एक पेड़ के पास बंधा हुआ था और उसकी पीठ पर एक सोने की गद्दी लगी हुई थी। राजकुमार को वह गद्दी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी और उसकी सुंदरता के आगे उसको हिरण का कहा भी याद नहीं रहा। राजकुमार ने घोड़ा खोल लिया और उसकी पीठ पर सवार होकर महल से बाहर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में घोड़े ने ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। घोड़े की आवाज़ सुनकर पहरेदारों की आंख खुल गई और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार को जादूगर ने बकरा बनाने का फैसला कर लिया। राजकुमार ने माफ़ी मांगी तो जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम मेरा काम करो तो। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपने जादू से बकरा मत बनाना। जादूगर ने कहा, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक नगर है। उस नगर की राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगर तुम उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और यह घोड़ा भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। यह कहकर वह राजकुमार जादूगर के महल से निकलकर उस नगर के पास पहुंच गया।